विदिशा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ग्रीन पार्क कॉलोनी गुलाबगंज के स्थित सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शिवरात्रि का महापर्व कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए हैं। ये पर्व सभी पर्वों में महान और श्रेष्ठ है, क्योंकि शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार महापर्व है। महाशिवरात्रि पर्व पर हम शिवालयों में अग्नि, धतूरा, भांग आदि अर्पित करते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जीवन में जो कांटों के समान बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, गलत संस्कार हैं, कांटों के समान बोल, गलत सोच को आज के दिन शिव पर अर्पण कर मुक्त हो जाएं। हम दुनिया में देखते हैं कि दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। इसी तरह परमात्मा पर आज के दिन अपने जीवन की कोई एक बुराई जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, सफलता में बाधक है। सहजन में सभी भक्तों ने आनंद प्राप्त किया। 27 जैन में सभी भक्तों ने आनंद प्राप्त किया। मेरे यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, वो जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि मैं तो ये तक मानता हूँ कि यदि व्यक्तिगत तौर से किसी समस्या से ग्रस्त कोई व्यक्तित्व है और वो आपसे अकेले भी बैठ के अगर बात करेगा तो मुझे ऐसा महसूस है, मुझे लगता है कि उसकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ आप लोगों से लंबे समय से बातचीत करने से, आपके साथ बैठने से और आपका सत्संग सुनने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया है। और आप लगातार गुलाबगंज में ईश्वर की गंगा, ईश्वर के नाम की गंगा बहा रही है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से दीदियों का सम्मान करें। ओम शांति, आपने लोगों को बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी थी एक तो मैं दीदी की आदत है, मुझे एक दिन पहले निमंत्रण देते। अब मैं कहीं से पहले से उलझा हुआ होता हूँ, तो मैंने कल निवेदन किया आप दे लो 15 मिनट। कहले नहीं वो तो आप आओ। मुझे मैंने कहा नहीं, आप बुलाने के बाद मुझे 1 घंटे बताते हैं। तो कहले नहीं आप आओ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे ओम शांति, ओम शांति को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके ही पुण्य और प्रताप से इस पृथ्वी पर जितने भी लोग, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते, ये है या हमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पूजन पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन आप लोग भक्ति और भाव में रहकर सबके लिए प्रार्थना करती हैं। इस देश में अगर सबसे पहले या अपने भगवानों का नाम लिया जाता है, सबसे पहले सीताराम, राधे कृष्ण, सबसे पहले आप माताओं की पूजा करी जाती है, क्योंकि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि एक राह बताती है। आप बच्चों को ज्ञान देती है। हमारी दीदी जैसे बताया भैया का, दीदी 50,000 दीदियों ने, जिन्होंने कि अपना इस युग में आने के बाद इस संसार में जो कि आप देखते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये करना, वहां जाना, लेकिन उसको छोड़कर आप सबको एक दिशा देने का जो काम कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। आपकी हमारे परिवार में अगर हमारे पास छोटी सी भी जमीन है तो हम उस घर वाले को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन हमारी दीदियां वो तपस्या कर रही है और हमें उस राह तक पहुंचा रही है। हम तो ठीक है गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने बच्चे भी यौन का करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर हमारे नाती का हो जाए, फिर नाती के बाद कह रहे पंथी का हो जाए, कभी मोह नहीं छूटता। लेकिन हमारी दीदी ये कहती है कि अपन को मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको किसी ना एक दिन तो सबको जाना है, ये तो नाश्वर दुनिया है। शंकर भगवान एक ऐसे भगवान है जो कि कभी ना जन्म लिया है ना कभी वो जाते हैं, और उनको मानना ही हम सबके लिए परम पिता परमात्मा इसलिए बोलते हैं, पूरा संसार उनको मानता है। आज देखो पर्वतों पर, पहाड़ों पर आप देखे, हिमालय के पर्वत पर तपस्या जो कर रहे हैं वो शंकर भगवान है। अपने पूर्वज जब से कहते हैं कि भगवान प्रार्थना तपस्या कर रहे हैं, वही है एक शंकर भगवान। ऐसे भगवान है, हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। चलता है क्लास या लगती है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए आज अपन जैसे एक काम में जैसे अपन भक्ति में लगे रहो तो मन रुक जाता है। तो हमारी दीदियों ने आप लोगों के लिए मन को बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए, भगवान जिस तरह से शंकर भगवान तांडव करते हैं, उस तांडव को यहाँ दिखाकर बच्चों को भी एक प्रोत्साहित किया कि हमारे बच्चे भगवान के लिए कितना अच्छा डांस कर सकते हैं, उसके ऊपर नृत्य कर सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दीदियां जिस तरह से इस काम को कर रही है, आप गुलाबगंज में अगर आपके साथ में दो परिवार के और लोग
जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ने का काम अगर करेंगी तो गुलाबगंज बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो छोटा सा है, लेकिन आप बहनों से कहेंगे कि यहाँ पर कोई चीज सिखाई जाती है कि हमारे परिवार में भी संस्कार आते हैं, क्योंकि अपन जब सम्मान करेंगे, अपनी माता बहन का सम्मान हम करेंगे तो आप सब करेंगे, और आप सब करेंगे तो संस्कार अपने आप में पैदा होता है। आज देखो बागेश्वर धाम में अपने जो गुरुजी हैं उन्होंने संकल्प लिया कि कैंसर का अस्पताल बनाना। आप देखो उसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी उस इतने बड़े इन्होंने संकल्प लिया कि हमें गुलाबगंज में आज एक ब्रह्म कुमारी आश्रम का एक आश्रम बनाना है। तो आपका संकल्प दीदी यहाँ पर पूरा हुआ। ऐसे ही बागेश्वर बाबा का सब आप जा भी चुकी होंगी, कई बहनें मेरी, उन्होंने देखो कि कितना बड़ा कैंसर का अस्पताल बन रहा है, जिसमें कि कैंसर में हमारे बहनें हमारे भैया पीड़ित हो जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसका उद्घाटन करेंगे, वो बिल्डिंग बनेगी और कई लोगों का इलाज होगा। हम आपसे ये कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग यह करें कि हम इस आश्रम में आने के बाद कुछ सीख के जाएं। जैसे मेडिसिन का जब पाठ कराते हैं तो उसमें भगवान के अपने माइंड से जैसे देखा कि आप सिर्फ भगवान दिखते हैं पर तो कुछ नहीं दिखता। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप तो करें ही, लेकिन अपने आसपास सभी लोगों को प्रेरित करें। आज इस अवसर पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत